एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के साथ खेला कर दिया है। संसदीय सत्र शुरू होते ही पीएम मोदी पर गाज गिर गई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने आज मोदी जी को जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है उसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती। क्योंकि संसदीय सत्र शुरू होने से पहले चंद्रबाबू नायडू के पास अमित शाह ने कॉल किया। दोनों में स्पीकर पद को लेकर जो डील हुई वह मोदी जी को बड़ा महंगा पड़ गया और आगे चल के यह और महंगा पड़ेगा। स्पीकर पद को लेकर नायडू और अमित शाह में किस लेवल की बार्गेनिंग हुई और स्पीकर पद के लिए मोदी को किस तरह से नायडू ने निचोड़ लिया है, बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। जिसे सुनने समझने के बाद आप भी कहेंगे मोदी जी के लिए एनडीए सरकार चलाना आसान नहीं है और ज़्यादा दिन तक यह सरकार चल नहीं सकती। खबरें हैं चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी के साथ वाकई खेला कर दिया। सरकार शुरू होने से पहले या सरकार कामकाज जो है अपने हाथ में लेने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लोकसभा में भाजपा की मर्जी के मुताबिक, मोदी जी की मर्जी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर बनने जा रहे हैं। संसद का सत्र सोमवार 24 जून से शुरू हो गया है। पहले 2 दिन संसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण आदि चलेगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। भाजपा के सहयोगियों ने जैसे जेडीयू और टीडीपी से उम्मीद की जा रही थी वह स्पीकर पद को लेकर अपनी बात रखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें स्पीकर पद चाहिए, लोकसभा स्पीकर पद हमें चाहिए। लेकिन वो होता है ना कि इस तरह से टीडीपी ने खुद ऊपर करके रख दिया, नहीं हमें लोकसभा स्पीकर पद ही चाहिए। और बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और मोदी शाह भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बात चंद्रबाबू नायडू को मालूम था, इसलिए वो स्पीकर पद को लेके शुरू से ही सस्पेंस बना के रखे थे। जबकि यह खबरें चल रही थी कि स्पीकर पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू जो है नाराज भी चल रहे हैं और इसको लेकर अड़े भी हुए हैं। दोनों में डील पक्की नहीं हो रही थी तब कभी भी चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का खंडन नहीं किया। जब मोदी के साथ उनकी डील पक्की हो गई तब जाके उन्होंने इसका खुलासा किया। जेडीयू ने पहले ही भाजपा को हरी झंडी दे दी थी और रही बात चंद्रबाबू नायडू की तो उन्होंने बाकायदा लोकसभा स्पीकर पद को लेके अमित शाह और मोदी के साथ बार्गेनिंग की है। उन्होंने कहा आपका 100 नहीं और मेरा 100 नहीं, 200 नहीं, चलिए 1 में बात फाइनल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि हमें कोई दिलचस्पी स्पीकर पद के लिए नहीं है। यह बात उन्होंने तब करी जब महज 2 दिन बाद स्पीकर पद को लेके चुनाव संसद भवन में लड़ा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को खुद फोन करके स्पीकर के चुनाव को लेकर उनसे बात की। चंद्रबाबू नायडू ने इस बात की खुद जानकारी दी कि मुझे उन्होंने फोन किया था। चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह का कॉल आया था। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम संसदीय दल की बैठक के दौरान इस घटनाक्रम के बारे में अपने सांसदों को उन्होंने बताया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी नेताओं के साथ अमित शाह के फोन कॉल की बातचीत की। अमित शाह ने फोन करके जो कुछ भी चंद्रबाबू नायडू को बताया उस चीज को या दोनों में से जो बातचीत हुई, डील हुई, उसको लेकर उन्होंने अपने सांसदों के सामने रखी। क्योंकि कहीं ना कहीं टीडीपी सांसद यह मांग कर रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू यह चाह रहे हैं कि स्पीकर पद हमें मिले, लेकिन यह वो नहीं चाह रहे थे। स्पीकर पद को सामने रख के वह अमित शाह या मोदी के साथ उससे भी बड़ी डील पक्की कर ली। आपको धीरे धीरे पता चलेगा आखिर उन्होंने किस के लिए मांग की है। जब अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को कहा कि वो दिल्ली आए और दिल्ली में आके बात करें तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा स्पीकर पद के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं। इन सब से मतलब साफ है कि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डील पर, और डील है 100 करोड़ की। यानी कि वो 100 करोड़ की मांग कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बचत के लिए। जिस तरह से ये सरकार चंद्रबाबू नायडू को घुमा रही थी स्पीकर पद, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी कभी भी स्पीकर पद नहीं देना चाहती और स्पीकर पद एक ऐसा पद होता है जिसके चलते सरकार पूरी तरह से चलती है। लेकिन एक बड़ा सा खेल सामने आ गया है और चंद्रबाबू नायडू ने ये खेल कर दिया। अब बात
मोदी जी पर अड़ी है कि क्या वास्तव में मोदी जी स्पीकर पद दे देंगे चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि नायडू तो चाहते नहीं स्पीकर पद, और उन्होंने जो डील की है अगर वो डील में मानते हैं मोदी कहीं ना कहीं नीचे गिरेंगे, और अगर स्पीकर पद के लिए मानते हैं तो भी नीचे गिरेंगे। मतलब साफ है कि आगे खाई पीछे कुआं, ये वाला हाल हो गया। और रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें स्पीकर पद नहीं, डील पे इंटरेस्टेड, और 100 करोड़ की डील अगर फाइनल हो जाती है तो क्या बीजेपी के अंदर जो और भी अनदल हैं उनकी भी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी मोदी जी को। अगर मोदी जी ने मांगे नहीं पूरी की तो बगावत के सुर सामने आएंगे सबके, और एक एक करके सारे मंत्री जो एनडीए में मंत्री बने हुए या सहयोगी दल बने हुए सबके रंग सामने आएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने नायडू से ये जो डील की है उसको सबसे छुपा कर रखा हुआ है। आने वाले समय में क्या होता है आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्वाइन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।